8 दिसंबर 1961 को भारत की तीनों सेनाओं ने मिलकर ऑपरेशन विजय लॉन्च किया। यह ऑपरेशन गोवा को आजाद कराने के लिए था। 450 सालों से गोवा पर राज कर रहे पुर्तगालियों ने सिर्फ 36 घंटे में घुटने टेक दिए। तब पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान थे। अयूब खान के हवाले से डॉन अखबार में छपा कि यह भारत की अखंड भारत की तरफ बढ़ने की कोशिश है। कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के फैसले को भी पाकिस्तान ने अयूब खान के चश्मे से देखा। हैरानी है कि इमरान खान भी कई बार अपनी नाकामी का ठीकरा संघ पर फोड़ चुके हैं। इसलिए यह जानना जरूरी है कि संघ के अखंड भारत के सपने को पूरा करने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है। देखिए टेलीसीरीज का यह एपिसोड, हिंदुत्व, इग्नोरेंस ऑफ डिग्निटी। अठारह सितंबर 2006, नई दिल्ली। उस वक्त राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की कमान के.एस. सुदर्शन के हाथों में थी। 18 सितंबर 2006 को के.एस. सुदर्शन नई दिल्ली में एक किताब विमोचन कार्यक्रम में शामिल हुए। किताब का नाम था हिंदूज अंडर सेज, द वे आउट, और किताब के लेखक थे सुब्रमण्यम स्वामी। इस कार्यक्रम में के.एस. सुदर्शन ने कुछ ऐसी बातें कहीं जिसे लोग आज नरेंद्र मोदी से जोड़ते हैं। स्वामी विवेकानंद ने 1894-95 में अपने गुरु भाइयों को और मित्रों को पत्र लिखे। उस पत्र में कहा कि 1836 में जब स्वामी रामकृष्ण परमहंस का जन्म हुआ तो एक युग परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू हुई, एक स्वर्ण युग का प्रारंभ हुआ। और ऋषि अरविंद ने कहा है कि युग संधि का काल 175 वर्ष का है। दिन और रात के बीच में से सांझ होती है, सांझ और दिन के बीच में जैसे उषक्काल होता है, ऐसे ही एक युग समाप्त होकर दूसरा युग शुरू होने के बीच का जो काल है ये और संधि काल कहते हैं, 175 वर्ष का है। 1836 में 175 जोड़िए तो 2011 आ रहा है। 2011 से भारत का भाग्य सूर्य दुनिया में चमकना प्रारंभ होगा। तो क्या नरेंद्र मोदी का राजनीतिक उत्थान ही संघ के बताए स्वर्णिम वर्ष की शुरुआत है? और इससे भी बड़ा सवाल, क्या संघ प्रमुख मोहन भागवत इसी स्वर्णिम काल के भरोसे अखंड भारत का सपना देख रहे हैं? अगर हां, तो मोहन भागवत को यह क्यों कहना पड़ा कि देश में हिंदुत्व का भाव कम हो गया? अपने देश में भी देख लो, कहां कहां गड़बड़ है, कहां कहां अस्थिरता है, कहां कहां देश की अखंडता एकात्मता को खतरा है, कहां कहां पर सामाजिक और आर्थिक समस्याएं बड़ी तगड़ी है। आप देखेंगे हिंदुओं की संख्या कम हो गई, हिंदुओं की शक्ति कम हो गई, या हिंदुत्व का भाव कम हो गया। 2014 की तुलना में 2019 में नरेंद्र मोदी को प्रचंड बहुमत मिला। विदेशी मीडिया ने भी इसे हिंदू राष्ट्रवाद का उदय माना। त्रिपुरा और असम समेत नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी का झंडा लहरा रहा है। तो कैसे मान लिया जाए कि हिंदुत्व का भाव कमजोर हुआ है? इसे समझने के लिए हमें विनायक दामोदर सावरकर को समझना पड़ेगा। सावरकर के कई विचारों से संघ इत्तेफाक नहीं रखता, लेकिन इसके बावजूद हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को लॉन्च करने वाले सावरकर ने हिंदुत्व पर जो लिखा है, संघ ने उसे अक्षरशः अपनाया है। अपनी किताब हिंदुत्व, हु इज अ हिंदू में सावरकर लिखते हैं कि हिंदू वो है जो सिंधु नदी से समुद्र तक फैले भारतवर्ष को अपनी पितृभूमि और पुण्य भूमि दोनों माने। सावरकर की इसी विचारधारा का नाम हिंदुत्व है। सावरकर के हिंदू होने की परिभाषा में जैन, बौद्ध और सिख तो फिट बैठते हैं, लेकिन ईसाई और मुसलमान नहीं। लेकिन मोहन भागवत के मुताबिक हिंदू राष्ट्र का मतलब यह बिल्कुल नहीं कि मुसलमान इस देश में ना रहें। भागवत के मुताबिक पहचान और राष्ट्रीयता की दृष्टि से हर भारतवासी हिंदू है। भारत में रहने वाले सब लोग हिंदू ही है, पहचान की दृष्टि से, राष्ट्रीयता की दृष्टि से। ये कुछ लोग जानते हैं, गर्व से कहते हैं, कुछ लोग जानते हैं, नहीं गर्व नहीं अनुभव होता। हाँ है भाई, इतना कहते हैं। हमें ये समझना होगा कि हिंदू राष्ट्र का मतलब जैसे सामान्य तौर पर माना जाता है कि हिंदुओं का एक अलग सा राष्ट्र हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। और अखंड भारत की जहां तक बात है,
अखंड भारत का मतलब वही है कि सब लोग एकता से एक साथ जुट करके रहें, अपना काम करें, अपनी तरक्की देखें, देश की तरक्की देखें, समाज की तरक्की देखें। अब यहां सवाल उठता है, क्या अखंड भारत का संभव लगने वाला लक्ष्य हासिल करने के लिए हिंदुत्व की विचारधारा सबसे जरूरी है? खुद हिंदू समाज में सावरकर और हिंदुत्व की विचारधारा के खिलाफ मुखर लोगों की बड़ी आबादी है। कुछ ही दिन पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व कानून मंत्री सलमान खुर्शीद की लिखी किताब सनराइज ओवर अयोध्या में हिंदुत्व की तुलना बोको हराम और आईएसआईएस जैसे आतंकी संगठनों से की। बीजेपी हमलावर हुई तो लगा राहुल गांधी डैमेज कंट्रोल करेंगे, लेकिन राहुल गांधी ने आग और भड़का दी। हिंदुत्व की बात करती है। हम कहते हैं कि हिंदू धर्म में और हिंदुत्व में फर्क है, क्योंकि अगर फर्क नहीं होता तो नाम एक ही होता। हिंदुत्व को हिंदू की जरूरत नहीं होती या हिंदुत्व की जरूरत नहीं होती। राहुल के इस बयान से एक चीज तो साफ है, कांग्रेस और कई विपक्षी दल मंदिर मंदिर घूमते तो हैं, लेकिन उन्हें संघ परिवार और सावरकर के हिंदुत्व की विचारधारा से परहेज है। ऐसी पार्टियां सावरकर की आइडियोलॉजी को संघ और बीजेपी से जोड़कर हिंदुत्व को एक विभाजनकारी विचारधारा साबित करने में जुटी। देश की दूसरी सबसे बड़ी आबादी के लिए अब भी सावरकर और उनकी थ्योरी स्वीकार्य नहीं, और जब तक ये अंतर है, अखंड भारत का रास्ता तैयार करना मुश्किल है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।